Hello student, welcome to the online classes. In this video we discuss class 8 chapter 2. Chapter name is Learn to use MS Access 2007. ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं क्या दिया है आपके बुक में। चलिए प्लीज़ बुक ओपन कर लीजिए और अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है आपके बुक में, देखिए। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो क्या करता है? प्रोसेस डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन। डाटा को क्या करता है? वो प्रोसेस करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन देता है, ठीक। आगे देखिए, पीपुल यूज कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा। मतलब लोग कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं? टू प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए। आगे देखिए, डाटा सिंपली रिफर्स टू द फैक्ट एंड फिगर। डाटा क्या होता है? रा फैक्ट एंड फिगर। जो फैक्ट और फिगर होते हैं, जो नॉर्मली हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डाटा। दीज में बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट, इमेज, साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ये क्या हो सकते हैं? डाटा में क्या क्या आ सकता है? जैसे नंबर, कोई नंबर 1 2, अल्फ़ाबेट, ABCD, इमेज, साउंड, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी साथ में ये सब हो सकते हैं। आगे क्या लिखा है? डाटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। डाटा क्या होता है? नीड टू बी प्रोसेस्ड टू मेक मीनिंगफुल एंड यूजफुल। जो डाटा है उसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको मीनिंगफुल और यूजफुल बनाने के लिए उसको प्रोसेस करना पड़ता है। व्हेन डाटा इज प्रोसेस फॉर सम मीनिंग इट बिकम इंफॉर्मेशन। जब भी कोई डाटा क्या होता है? प्रोसेस हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई मोहन है, ठीक है, तो मोहन के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक। तो क्या कलेक्ट करेंगे? पहले उसके बारे में कोई डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट मोहन का इमेज, फ़ोटो ले लिए, उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब जब हम कलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं डाटा। फिर इसको जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, मीन्स इसको जब हम अरेंज कर देंगे, पहले मोहन का फ़ोटो लगा दिए, फिर मोहन का उसके बाद नाम लिख देंगे, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल, ऐसे एक क्या है, एक सीरीज में हम उसको जब अरेंज कर देंगे, मतलब सही तरीके से लिख देंगे किसी एक पेज पे, ठीक है, किसी रजिस्टर में, तो वो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं मोहन के बारे में, जब उसको हम अरेंज कर लेते हैं किसी भी रजिस्टर, बुक, कॉपी में, तो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। वो किसका इंफॉर्मेशन है? मोहन के बारे में, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है डाटा बेस, ठीक है। तो देखिए डाटा बेस में क्या लिखा है आपके बुक में। चलिए देखिए, बुक ओपन कर लीजिए। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विथ डाटा इज कॉल्ड डाटा बेस। किसी टेबल के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो भी डाटा होता है वो क्या कहलाता है? डाटा बेस, ठीक। द डाटा रिमेन इन एन ऑर्गेनाइज ऑर्डर इन डाटाबेस। जो डाटा होता है वो डाटाबेस में क्या होता है? ऑर्गेनाइज फॉर्म में। जैसे हमने बताया ना, मोहन का जो डाटा होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनाइज फॉर्म में। अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस इज अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर क्लास
मेंटेन बाय योर क्लास टीचर। जैसे एक एग्जांपल क्या है डाटाबेस का, जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें क्या होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, नेम होते हैं, फिर उसके बाद पर डे का उस पर डेट लिखा होता है, डेट के नीचे क्या होता है आपकी अटेंडेंस होती है, प्रेजेंट absent का, तो ये सब क्या है डाटा बेस। इट कंटेन द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विथ देयर रोल नंबर, उसमें क्या होता है नाम होता है विथ रोल नंबर। अ पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डाटा बेस। जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो भी क्या है डाटा बेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए बुक में, डाटा बेस आर वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग डाटा। डाटा बेस क्या है वेरी यूजफुल, ठीक है, वेरी यूजफुल टू मेंटेनिंग डाटा। सब एडवांटेज ऑफ डाटा बेस, देखिए कुछ एडवांटेज क्या क्या दिया है। इजी रिट्राइवल ऑफ डाटा, रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी, रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी, इजी शेयरिंग ऑफ डाटा, इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, हाई डाटा सिक्योरिटी। ओके, इजी रिट्राइबल ऑफ डाटा मीन्स आसानी से हम लोग किसी भी डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी मीन्स कोई भी डाटा होता है तो उसको इधर उधर आपका है, ठीक है, बिखरा पड़ा है, उसको सही तरीके से हम क्या करते हैं डाटाबेस में अरेंज कर लेते हैं। और क्या होता है डाटाबेस में रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स जो भी इनकंसिस्टेंसी होती है, जो भी डाटाबेस में आपका असमरूपता होती है वो क्या होता है इस पर नहीं होता, यानी कि बार बार एक ही डाटा का आना, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होती है। इजी शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। हाई डाटा सिक्योरिटी, इसमें क्या है डाटा की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, किसमें डाटा बेस में। आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, यू कैन परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन अ डाटाबेस लाइक क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन, यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन ऑफ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्रिएशन कोई नया डाटाबेस क्रिएट करना है, कोई नया, ठीक है, डिलीशन किसी को डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन कुछ उसमें मॉडिफाई किसी का नाम नंबर चेंज करना हो, अपडेशन कोई अपडेट करना है किसी के बारे में कोई चीज़, ठीक है, तो ये सब हम लोग डाटाबेस में आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या टॉपिक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए क्या लिखा है बुक में, देखिए अ रिलेशनल डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, यानी कि डाटा आइटम्स जो होते हैं उसका क्या कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। और वो किस में होता है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, डिस्क्राइब टेबल के फॉर्म में होता है, वो क्या होता है हमेशा ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है, डाटा कैन बी एक्सेस और रीअसेंबल फ्रॉम दिस टेबल इन डिफरेंट वे विदाउट अ नीड रीऑर्गेनाइज द डाटाबेस टेबल, यानी कि डाटा कैन बी एक्सेस, डाटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीअसेंबल कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे विदाउट नीड रीऑर्गेनाइज, यानी बिना उसको जो ओरिजिनल डाटा है उसको डिस्टर्ब किए हम उस डाटा में कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस वाज गिवन बाय EF
कोड एट IBM इन 1970। यानी कि जो रिलेशनल डाटाबेस का कॉन्सेप्ट है वो कब आया था? 1970 में। किसके द्वारा? EF कोड के द्वारा। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए। In addition to being relatively easy to create and access, a relational database has an important advantage of being easily extendable. After the original database creation, a new data category can be added without modifying all the existing application. यानी कि जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? इजी क्रिएट, एक्सेस, ठीक है, और एक्सटेंडेबल यानी उसको आसानी से नया बना सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, यानी कि सपोज अभी 50 बच्चों का नाम लिखा हुआ है, हम उस पर 200, 300, 500 यानी उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। रिलेशनल डाटाबेस MS एक्सेस। ठीक है, चलिए क्या लिखा है इसमें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी क्या कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है ये एक पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक, इट इज ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS Access is widely used by individual having small scale business within department of large corporation and also used by hobby programmers to create customized system for handling the creation and manipulation of data। यानी कि जो ये MS Access है, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसके द्वारा यूज किया जाता है? इंडिविजुअल, यानी कोई सिंगल पर्सन है जिसका छोटा सा क्या है, कोई बिजनेस चला रहा हो, या फिर कोई अपना हॉबी वाला प्रोग्राम कोई बना रहा हो, कोई उसको इंटरेस्ट हो कोई प्रोग्राम बनाने में, तो वो लोग ज़्यादा इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए, ठीक है, तो किसके लिए? अपना डाटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, it is development environment used to create computer database for the Microsoft Windows family of operating system। तो ये क्या है? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज टू क्रिएट कंप्यूटर डाटाबेस। क्या है? ये कंप्यूटर डाटाबेस क्रिएट करते हैं इसमें। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस द डाटा अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इसमें जो डाटा किस फॉर्म में अरेंज होता है? टेबल के फॉर्म में। एवरी स्पेसिफिक पीस इंफॉर्मेशन इन अ टेबल नोन एज वैल्यू। कोई भी इंफॉर्मेशन जो टेबल के फॉर्म में नोट होता है उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू। अ वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। जो वैल्यू है वो किस में होता है? हमेशा कॉलम और रो के फॉर्म में। ठीक है, देखिए रिमेंबर में क्या पॉइंट दिया था? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन टेबल इज द नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जो टेबल है उसमें कितनी वैल्यू है अगर हमको पता करना हो तो क्या करेंगे? जितना रो है वो इंटू रो इंटू जितना कॉलम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कितनी वैल्यू है उस टेबल के अंदर। ठीक है, आगे क्या लिखा देखिए। डू यू नो द इनिशियल कोड नेम ऑफ MS Access वाज साइरस। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टिंग MS Access कैसे स्टार्ट करते हैं? क्या है? क्लिक स्टार्ट बटन। कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑल प्रोग्राम, उसमें खुलेगा ऑल प्रोग्राम। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसमें आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन आएगा। फिर उसमें
उस ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें किस पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पे, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है देखिए, द MS Access 2007 स्क्रीन अपीयर। ठीक, नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू डाटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग वन। यानी कि जो MS Access का स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाता है। आप चाहे तो उसमें नया डाटाबेस बनाइए, या फिर कोई डाटाबेस पहले से बना हुआ है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर दिया है टॉपिक क्रिएटिंग एन एक्सेस डाटाबेस। कैसे क्रिएट करते हैं डाटाबेस, वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, चलिए। Before you create a database in MS Excel 2007, you must remember the following things। यानी अगर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि क्या उसमें होता है या क्या करना होता है। ठीक है, क्या क्या याद हमको रिमेंबर होना चाहिए। पर्पज ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस का पर्पज क्या है, किस पर्पज से हम डाटाबेस बना रहे हैं। टेबल ऑफ द डाटाबेस, ठीक है, कि टेबल्स में क्या होगा डाटाबेस के। फॉर्म एंड रिपोर्ट, फॉर्म और रिपोर्ट क्या होगा उसका। यूजर ऑफ द डाटाबेस, उस डाटाबेस का यूजर कौन है, यानी कौन उसको यूज करेगा। फिर क्या है, क्वेरी दैट द यूजर नीड, क्वेरी क्या क्या होगी जो यूजर को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है पता होनी चाहिए जब हम डाटाबेस बनाते हैं तब। फिर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 प्रोवाइड द फॉलोइंग वे टू क्रिएट अ डाटाबेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या होता है, क्रिएटिंग ब्लैंक डाटाबेस, फिर क्रिएटिंग अ डाटाबेस बाय यूजिंग अ टेम्पलेट, क्रिएटिंग अ डाटाबेस बाय डाउनलोडिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। यानी इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या लिखा है, क्रिएटिंग अ डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट। यानी जो उसमें टेम्पलेट पहले से दिया हुआ है आपके MS Excel 2007 में, उसके द्वारा हम लोग को कैसे क्रिएट करना है डाटाबेस, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या, अ टेम्पलेट इज रेडी टू यूज database that contain table, query, form and report need for performing a specific task। यानी जो टेम्पलेट होता है वो क्या है, रेडी टू यूज, यानी रेडीमेड एक तरीके से होता है जिसके अंदर आपको टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट ये सब आपको मिल जाता है। ठीक, यानी इन सब का प्रोफार्मा एक तरीके से आपको मिल जाता है टेम्पलेट्स अगर हम लोग यूज करते हैं तो। क्या, सेवरल टेम्पलेट्स आर डिस्प्ले ऑन द गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या है, टेम्पलेट्स दिखते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड टेम्पलेट्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट। यानी अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट है टेम्पलेट्स की तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या है फिर देखिए आगे, टू क्रिएट डाटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट फॉलो द गिवन स्टेप। यानी अगर आपको टेम्पलेट के थ्रू डाटाबेस बनाना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला क्या है, क्लिक लोकल टेम्पलेट्स। ठीक है, कहाँ क्लिक करेंगे, लोकल टेम्पलेट्स पे। ठीक है, फिर फ्रॉम द लोकल टेम्पलेट्स पैन चूज द टाइप ऑफ डाटाबेस यू वांट टू फॉलो। ठीक है, यानी लोकल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जिस तरीके का डाटाबेस चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया है स्टूडेंट, किसी को अगर स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है तो किस पे क्लिक करेगा, स्टूडेंट पे। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड स्टेप, स्पेसिफाई द नेम फॉर द डाटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स। ठीक है, उसका क्या करेंगे, उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे किस नाम से बनाना है। फिर क्लिक द क्रिएट बटन, फिर क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आपके बुक में दिया है यहाँ पे, ठीक है, लोकल टेम्पलेट्स है, इसमें हम क्या करेंगे, जो टेम्पलेट्स हमको चाहिए, जैसे ये सब क्या है टेम्पलेट्स हैं, इसमें से हम ये ले लिए स्टूडेंट वाला, इस पर जब क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे नेम डाल देंगे किस नाम से डाटाबेस बनाना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये क्रिएट का ऑप्शन है। ठीक है, और हमारा डाटाबेस यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
फिर दूसरा दिया क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटाबेस, कोई ब्लैंक डाटाबेस बनाना तो उसको कैसे बनाएंगे, क्या है, टू क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, गेटिंग स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पैन, क्लिक ब्लैंक डाटाबेस ऑप्शन। किस पे क्लिक करेंगे, जो ब्लैंक डाटाबेस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ये सब क्या है, ये सब टेम्पलेट्स है, इस पर क्लिक नहीं करेंगे। फिर क्या है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डाटाबेस इन द फाइल नेम बॉक्स, क्लिक द क्रिएट बटन। Access, create and open a blank database. By default, an empty table is open, table 1 in which you can enter the data। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका ये ऑप्शन ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। इसमें से उसका नाम लिख देंगे जिस नाम से डाटाबेस बनाना है, फिर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक। तो आपका टेबल खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी दो तरीके से हम लोग देखें कि डाटाबेस कैसे बना सकते हैं, एक टेम्पलेट से और दूसरा क्रिएटिंग न्यू। ठीक है, यानी ब्लैंक डाटाबेस से बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग टेबल। अब टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं, यू कैन ऐड अ न्यू टेबल टू एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस बाय यूजिंग टेबल ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। The two major way to create a table are data sheet view and design view। यानी कि आपको नया टेबल ऐड करना है जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है, तो क्या करेंगे, टेबल क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं टेबल, वो दो तरीके से। कैसे, एक तो डाटा शीट व्यू से, दूसरा डिजाइन व्यू, यानी दो तरीके से है। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डाटा शीट व्यू, यानी डाटा शीट व्यू से कैसे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेंगे डिजाइन व्यू से कैसे करते हैं। अभी हम लोग किससे सीखते हैं, डाटा शीट व्यू से। देखिए इसमें क्या है, इन द डाटा शीट व्यू यू कैन इंटर द डाटा इन द टेबल डायरेक्टली। डेटा शीट व्यू में अगर कोई टेबल ऐड करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टेबल ऐड कर सकते हैं। कैसे, क्लिक द क्रिएट टैब ऑन द रिबन बटन। देखिए ये क्या है, रिबन बटन है, यहाँ पे क्रिएट पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक द टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप, एक्सेस क्रिएट अ टेबल एंड सेलेक्ट ऐड न्यू फील्ड कॉलम बाय डिफॉल्ट। जब इस पे क्लिक करेंगे फिर कहाँ क्लिक करेंगे, टेबल पे, ठीक। फिर आपका क्या आ जाएगा, ऐड न्यू फील्ड कॉलम बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। क्लिक इन द कॉलम एंड टाइप द डाटा इन इट एंड प्रेस टैब की टू ऐड न्यू फील्ड टू द टेबल। अब क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें डाटा फिल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद टैब की दबाएंगे। आपके जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड में यहाँ पे एक होता है टैब की, ऐसे एरो होता है, ठीक है। उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक नया फील्ड खुल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, नाउ सेव द टेबल बाय क्लिकिंग द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार, ठीक है। यानी किस पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा बनाया है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक। वो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेव का ऑप्शन है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो डाटा क्या होगा, हमारा सेव हो जाएगा। या फिर एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, लिखा है ना, गिव अ सुटेबल नेम टू द टेबल इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। और इसमें आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जो नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर कहाँ क्लिक कर देंगे, ओके बटन। इस तरीके से आपका डाटा बन जाता है डाटा शीट व्यू से, ठीक। अब देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट टॉपिक, व्यूइंग अ टेबल। टेबल को कैसे हम लोग देखते हैं, क्या कि हम लोग तो टेबल बना दिए हैं,
ठीक है, टेबल तो हम लोग बना दिए हैं, उस टेबल को हम लोग देखेंगे कैसे। To view a table and its data, simply double click the table name present on the left pane. The table open in the right pane displaying all its record. तो अगर आपको टेबल और डाटा देखना तो क्या करेंगे, डबल क्लिक टेबल नेम प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट पैन, यानी ये जो लेफ्ट पैन है यहाँ पे टेबल नेम रहेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जो भी टेबल आप बनाए हैं वो यहाँ पे राइट पैन में डिस्प्ले कर देगा। ठीक, आगे देखिए क्या टॉपिक दिया है, टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें क्या दिया है। The table structure indicate what kind of table has to be created. टेबल स्ट्रक्चर क्या करता है, वो दिखाता है कि किस तरीके का टेबल क्रिएट है या क्रिएट करना है। ठीक है, अ टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई द नेम साइज टाइप ऑफ वेरियस फील्ड। टेबल स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिफाई करता है, नेम, उसका नेम क्या है, साइज कैसा है, किस टाइप का उसका फील्ड है, ये सब चीज़ें वो क्या करता है, टेबल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता है। अ टेबल स्टोर वेरियस टाइप ऑफ डाटा। टेबल क्या करता है, वेरियस टाइप का डाटा स्टोर करता है, यानी बहुत तरीके का क्या करता है, वो डाटा स्टोर करता है। द डाटा एंट्री वेरी अकॉर्डिंग टू टाइप। जो डाटा है वो क्या करता है, टाइप ऑफ फील्ड इन टेबल, यानी कि जो डाटा है, ठीक है, किस टाइप का है उस तरीके से वो वैरी करता है। ठीक, यानी किस तरीके का डाटा हम इंटर कर रहे हैं टेबल स्ट्रक्चर में, उस तरीके का डाटा वो लेता है या वहाँ हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सम डाटा टाइप आर फॉलो। यहाँ पे कुछ डेटा टाइप दिया है, जैसे कि अगर हम डाटा डाल रहे हैं तो डाटा क्या है, तो यहाँ पर यह टेक्स्ट, यानी कि हम कोई चीज़ लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने लिखा कोई नेम, जैसे हमने लिख दिया राम। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेक्स्ट फॉर्म में है। और ये क्या लिख दिए 2 4, ये क्या है, नंबर। ठीक है, ये नंबर, ये क्या है, टेक्स्ट है। उसी तरीके से ये क्या है, डाटा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टेक्स्ट। क्या है, द डाटा टाइप टेक्स्ट कंटेन लेटर, नंबर एंड सिंबल। टेक्स्ट में क्या क्या होता है, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, सिंबल। द नंबर इज इन टू फील्ड आर कंसीडर एज द डाटा टाइप टेक्स्ट कंटेन लेटर, नंबर एंड सिंबल। क्या करता है, टेक्स्ट होता है, उसमें नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। द नंबर इन अ टेक्स्ट फील्ड आर कंसीडर एज टेक्स्ट एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। जो नंबर होता है, ठीक है, वो नंबर टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड वैरी। जो लेंथ होता है टेक्स्ट का, वो क्या हो सकता है, वैरी, यानी अलग अलग उसका साइज लेंथ होता है। इट कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप टू 255 कैरेक्टर, यानी 255 कैरेक्टर तक वो डाटा ले सकता है। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया है अमन। अमन क्या है, एक तरीके एक सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, विटाल 13। इसमें क्या है, टेक्स्ट और नंबर दोनों साथ है, तो ये जो नंबर है हम इसको किसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये क्या है, टेक्स्ट के साथ है। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए एक नंबर है, और ए और टी क्या है, एक तरीके से टेक्स्ट है, तो ये नंबर विथ टेक्स्ट है। और क्या चीज़ है, देखिए लेंथ,
इन सब का लेंथ अलग अलग है, यानी इसमें 4 नंबर है, इसमें आपका 6 नंबर है, इसमें ज़्यादा है। इस तरीके से उसका क्या है, लेंथ भी वैरी कर रहा है। तो करेक्टर कितना हो सकता है, 255 करेक्टर तक हम एक जो फील्ड है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते। ठीक, आगे क्या दिया देखिए, नंबर। द डाटा टाइप नंबर कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू, इट डज नॉट एक्सेप्ट लेटर और अदर सिंबल एक्सेप्ट नंबर। यानी अगर नंबर वाला है तो उसमें कोई सिंबल या लेटर नहीं लिख सकते हैं। जैसे 46, 2004, ये सब क्या है, नंबर है। अगर डाटा टाइप नंबर है तो नंबर ही लिख सकते हैं, कोई सिंबल नहीं। फिर क्या है, करेंसी। द डाटा टाइप करेंसी कंटेन सिंबल फॉर करेंसी, डेसिमल एंड कॉमन कॉमाज वेयर नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर करेंसी टाइप का टेक्स्ट है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके, जैसे कि एक सिंबल हो सकता है, किसका सिंबल है, रुपीज़ का, ये सिंबल किसका है, डॉलर का, ये क्या है, यूरो का है। तो ये सब सिंबल भी हम उसमें फिल कर सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम किस में कर सकते हैं, करेंसी वाले में। फिर क्या है, डेट टाइम। द डाटा टाइप डेट टाइम कंटेन द डेट एंड टाइम कैलकुलेशन कैन बी मेड ऑन द दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल 1/1/2000, 1/1/2006 एंड 11/45। तो अगर डेट टाइम का आपका क्या है, डाटा टाइप है, ठीक है, ये डेटा टाइप अगर डेट टाइम जैसा है तो उसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मेमो। द डाटा टाइप मेमो कंटेन लॉन्ग टेक्स्ट विथ ऑल काइंड ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, माई नेम इज रमन, आई एम 10 ईयर ओल्ड एंड आई लिव इन दिल्ली। अगर कहने का मतलब डाटा टाइप क्या है, मेमो हो गया, तो उस मेमो में हम लोग कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट लिख सकते हैं। मेमो क्या, एक इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा। ठीक, तो उसमें हम कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिख दिया, हेलो, माय नेम इज रमन, आई एम 10 ईयर ओल्ड एंड आई लिव इन दिल्ली। तो वो इसके अंदर आप एक साथ लिख सकते हैं। फिर क्या है, डाटा टाइप एस नो। द डाटा टाइप एस नो रिप्रेजेंट ओनली वन ऑफ टू वैल्यू, ट्रू, फॉल्स और येस नो और ऑन ऑफ। यानी कि अगर एस नो टाइप का डाटा है तो उसमें आप दो ही चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, टू वैल्यू, यानी ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर एस नो या फिर ऑन ऑफ, यही दो चीज़ लिख सकते हैं इन्हीं में से। ठीक, तो ये क्या है, डाटा टाइप है जो आप टेबल में फिल करते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि किस टाइप का हमारा डाटा है या किस टाइप का हम डाटा फिल कर रहे हैं। ठीक, तो आज पढ़ना हम लोग को क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। ओके, हम लोग पिछले वीडियो में क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। तो बुक अपने सामने रख लिए, चलिए देखिए क्या लिखा है इसमें। इन डिजाइन व्यू यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर। डिजाइन व्यू में क्या करते हैं, पहले आपको टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। यानी कि अगर डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट करना है तो जो यहाँ पे स्टेप्स दिया है वो आपको फॉलो करना होगा। क्या है स्टेप्स, स्टेप 1, क्लिक द क्रिएट टैब ऑन द रिबन। किस पे क्लिक करेंगे, जो रिबन पे यहाँ दिया है क्रिएट टैब, उस पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक द टेबल डिजाइन, उसके बाद ऑप्शन आएगा टेबल डिजाइन का, तो उस पर क्लिक करेंगे। ठीक, फिर क्या है स्टेप 3, टाइप द नेम ऑफ फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम एंड प्रेस द टैब की टू मूव टू द डाटा टाइप कॉलम। फिर कहाँ क्लिक करेंगे, फील्ड नेम। ठीक है, फील्ड नेम जो है आपका वहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे देखिए बनाना, आपके बुक में इमेज है फील्ड नेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
ठीक। फिर वहाँ पे क्या करेंगे, डाटा टाइप फील्ड करेंगे जिस टाइप का आपका डाटा है, ठीक है, जो बताया जा चुका है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखिए डाटा टाइप का लिस्ट दिया है कि किस टाइप का डाटा है आपको फिल करना है। तो क्या करेंगे, ये है एरो अपीयर द ड्रॉ डाउन लिस्ट इन द डाटा टाइप कॉलम, क्लिक द एरो एंड सेलेक्ट डाटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर फील्ड नेम फ्रॉम द लिस्ट। जिस टाइप का आपका डाटा है उस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट पे मेमो है, ठीक है, जिस पे आपको जैसा डाटा रखना है उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रेस टैब की टू मूव डिस्क्रिप्शन कॉलम एंड टाइप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड ऑप्शनल। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन फील्ड पे। आप वहाँ पे चाहे तो कोई भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो भी डाटा आप बना रहे हैं, जो टेबल आप बना रहे हैं, या फिर आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर देखिए 6 स्टेप क्या कह रहा है, सेव द टेबल आफ्टर एडिंग ऑल योर फील्ड बाय क्लिकिंग द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, सब करने के बाद क्या करेंगे, आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। वहां पे क्या करेंगे, आपको जो भी जिस नाम से सेव करना वो नाम फिल करेंगे और ओके पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा सीट डिजाइन व्यू से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या टॉपिक दिया आपके बुक में। अगला टॉपिक है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है, चलिए देखिए क्या लिखा है बुक में। अ टेबल should have at least one field that has a unique value for each record। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि should have at least one field। ठीक है, एक फील्ड ऐसा होता है जो क्या होता है, यूनिक वैल्यू। ठीक है, क्या करता है, यूनिक वैल्यू सारे रिकॉर्ड का क्या करता है, यूनिक वैल्यू रखता है टेबल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल डाटाबेस द रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि रोल नंबर, क्लास में रोल नंबर क्या होता है, सबका एक यूनिक वैल्यू होती है जो रोल नंबर किसी दूसरे बच्चे से मैच नहीं कर सकता। ठीक, आगे क्या लिखा है देखिए, यू माइट हैव द सेम नेम बट यू नेवर हैव द सेम रोल नंबर एज योर फ्रेंड, सो इन द स्कूल डाटाबेस द रोल नंबर फील्ड इन द प्राइमरी की। तो क्या हो सकता है कि आपका नाम नेम जो है सेम नेम हो सकते हैं। अगर किसी का नाम राम है तो एक दूसरा बच्चा भी होगा, उसका भी नाम राम हो सकता है। बट अगर इसका रोल नंबर 4 है तो इसका रोल नंबर 4 नहीं होगा, इसका रोल नंबर 5 होगा या 3 होगा या कुछ और होगा। बट इस रोल नंबर के जो इसको रोल नंबर दिया गया वो रोल नंबर इसका नहीं होगा। ठीक, तो रोल नंबर क्या हो गया, यूनिक यानी प्राइमरी की का काम करता है क्लास में। आगे देखिए क्या दिया है, अ प्राइमरी की डज नॉट अलाउ नल वैल्यू एंड मस्ट हैव ऑलवेज हैव अ यूनिक वैल्यू। यानी प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकता, यानी वहाँ पे जीरो आप फिल नहीं कर सकते, कोई ना कोई नंबर आपको डालना पड़ता ही है। ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक यूनिक वैल्यू होता है। ठीक, अ प्राइमरी की यूज टू रिलेट अ टेबल टू फॉरेन की इन अदर टेबल। ठीक है, यानी कि प्राइमरी की क्या करता है, रिलेट करता है टेबल से दूसरे टेबल के। यानी एक टेबल अगर यहाँ पे बना है, दूसरा यहाँ पे बना है, तो इसका जो प्राइमरी की होगा, ठीक है, इसके फॉरेन की से रिलेट करेगा इस टेबल के लिए। ठीक है, यानी इस टेबल से इस टेबल को रिलेट करना है तो किसके थ्रू करेंगे, फॉरेन की के थ्रू। और एक का क्या होगा, प्राइमरी की। एक का क्या होगा, प्राइमरी की, और दूसरे का क्या होगा, फॉरेन की। दोनों टेबल इस थ्रू से क्या हो गए, एक दूसरे से
कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए आगे क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक, स्विचिंग व्यू। इसमें क्या दिया, एक्सेस प्रोवाइड डिफरेंट व्यू टू वर्क विथ योर डाटा। जो MS एक्सेस है वो क्या करता है, डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करता है आपके वर्क करने के लिए, यानी आपको आसानी से वर्क हो, इसलिए वो क्या करता है, डिफरेंट व्यू यानी देखने का तरीका डाटा को प्रोवाइड करता है। यू कैन ईजिली स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर, यानी आप एक व्यू से दूसरे व्यू पे आप आसानी से स्विच यानी जा सकते हैं। देयर आर 4 व्यू टू वर्क विथ टेबल। यहाँ पे 4 व्यू दिया है जो टेबल के साथ वर्क करता है। पहला क्या है, डाटा शीट व्यू। फिर क्या है, पायोट टेबल व्यू, पायोट चार्ट व्यू, फिर डिजाइन व्यू, यानी 4 तरीके का व्यू दिया है। द 2 मेन व्यू आर द डाटा शीट व्यू या स्प्रेडशीट व्यू एंड द डिजाइन व्यू टेबल स्ट्रक्चर व्यू। यानी ये क्या है, 2 मेन व्यू है। कौन सा, डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। ये दोनों क्या है, 2 मेन व्यू है। जो डाटा शीट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्प्रेडशीट व्यू, या डिजाइन व्यू को क्या बोल सकते हैं, टेबल स्ट्रक्चर व्यू। ठीक है, ये दोनों मेन है, बाकी ये 2 आपको दे दिया है अलग से भी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू में क्या डिफरेंस है। इट डिस्प्ले द व्यू इन रो कॉलम फॉर्मेट विच अलाउ यू टू व्यू, इंटर और मैनिपुलेट डाटा। डेटा शीट व्यू में जो आपका डाटा होता है वो किस में शो करता है, रो कॉलम फॉर्मेट में। ठीक है, क्या होता है, रो कॉलम फॉर्मेट में शो। ठीक, और डिजाइन व्यू में क्या होता है, इसमें देखिए, इट डिस्प्ले द व्यू विच अलाउ यू टू इंटर फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड द डिस्क्रिप्शन इंटर योर टेबल। इसमें क्या करता है, आप फील्ड नेम इंटर कर सकते हैं, डाटा टाइप इंटर कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका डाटा है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आप टेबल का लिख सकते हैं। यानी ये फैसिलिटी जो है डिजाइन व्यू में मिलती है, और इसमें क्या मिलता है, रो कॉलम। ठीक, टू स्विच बिटवीन व्यू सिंपली क्लिक व्यू फ्रॉम द व्यू ग्रुप होम टैब फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज द व्यू यू वांट। यानी कि आपको अगर किसी एक व्यू से दूसरे व्यू में जाना है तो क्या करेंगे, सीधे व्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे, वहाँ पे आपका लिस्ट आ जाएगा किस व्यू में आपको जाना है। ठीक है, इन सब में से आप उस पर क्लिक करेंगे, वो व्यू ओपन हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है, इंटरिंग डाटा द डाटा शीट व्यू। डाटा कैसे इंटर करेंगे डाटा शीट व्यू में। To enter data into the table in data sheet view, type the value in the respective field. Press the tab key to move to the next field to type its value. When you press the tab key in the last field, the insertion point move to the first field in the text line. क्या करना है इसमें कि आपको जहाँ पे वैल्यू फिल करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस फील्ड में जा करके वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे नेम के नीचे क्या लिखा है, निशा, फिर टैब करेंगे, टैब दबाएं, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये नेक्स्ट आपके कॉलम में पहुँच जाएगा। फिर वहाँ फिल करेंगे, फिर जैसे ही टैब प्रेस करेंगे फिर कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, उसके बाद प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ पे चला आएगा। तो इस तरीके से आप जो डाटा फिल कर सकते हैं डेटा शीट व्यू में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया देखिए, मैनिपुलेटिंग द डाटा। डाटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है,
मैनिपुलेशन मीन्स टू मेक चेंज इन डाटा। मैनिपुलेशन मीन्स क्या होता है? मेक चेंज इन डाटा, यानी डाटा में चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन। द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन ऑन द टेबल इन MX एक्सेस। ठीक है, देखिए क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऐड अ न्यू रिकॉर्ड या रो। टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, कैसे ऐड करेंगे नया रिकॉर्ड? प्लेस द कर्सर द लास्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट फील्ड कॉलम एंड सिंपली प्रेस द टैब की। आपको नया रिकॉर्ड फिल करना है तो क्या करेंगे? जो टेबल का लास्ट वैल्यू कॉलम रहेगा वहाँ पे जाएंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो क्या होगा? एक नया रिकॉर्ड या नया रो ये वाला ऐसे बन जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है? ऐड न्यू फील्ड कॉलम। अगर कोई कॉलम या फील्ड ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? टू ऐड न्यू कॉलम क्लिक राइट ऑन द कॉलम हेडर एंड चूज द इंसर्शन कॉलम ऑप्शन। अ न्यू फील्ड एज इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड फील्ड। अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो क्या करेंगे? जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पर ले जा करके माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा तो उस ऑप्शन में क्या करेंगे? इंसर्शन कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर रहेंगे उसके ठीक राइट, आपके ठीक लेफ्ट में एक कॉलम नया बन जाता है। ठीक है, फिर क्या है? अपडेट रिकॉर्ड। टू अपडेट और मॉडिफाइड रिकॉर्ड सिंपली क्लिक इन द सेल यू वांट टू अपडेट एंड टाइप द न्यू वैल्यू। अगर किसी का कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, सपोज किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना हो डाटा में, ठीक है, किसी का एड्रेस चेंज करना, यानी वो क्या होता है? अपडेशन। तो सिंपली क्या करेंगे? जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और नया डाटा फिल कर देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या दिया है देखिए, डिलीट रो कॉलम। अगर कोई कॉलम या रो ऐसा है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, डिलीट करना है, तो उसको क्या करेंगे? सिंपली सेलेक्ट द इंटायर रिकॉर्ड और इंटायर कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन द रो हेडर और कॉलम हेडर एंड प्रेस द डिलीट की और राइट क्लिक द माउस एंड select द डिलीट रिकॉर्ड और डिलीट कॉलम। क्लिक S टू कन्फर्म। यानी जो आपको कॉलम या रो डिलीट करना है तो क्या करेंगे? उसका जो हेडर पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, माउस से राइट क्लिक करेंगे, पूरा आपका ये रो सिलेक्ट हो जाएगा या पूरा कॉलम वो क्या करेगा? सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वो पूरा रो या कॉलम डिलीट हो जाता है। या फिर माउस को इस पर क्लिक करेंगे तो माउस में भी ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का, डिलीट रिकॉर्ड या डिलीट कॉलम का, तो उस पर S क्लिक कर देंगे और आपका जो रो या कॉलम है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्या दिया है? रिलेशनशिप। आफ्टर यू हैव क्रिएट मल्टीपल टेबल इन योर MS एक्सेस डाटाबेस you need a way to tell Access how to bring that information together again। कह रहा है कि अगर आप बहुत सारे टेबल बना लिए हैं MS एक्सेस डाटाबेस में तो आप उससे क्या चाहते हैं? ब्रिंग दैट इंफॉर्मेशन। आप चाहते हैं कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज the first step in the process is to define relationship between the table। पहला स्टेप क्या है कि आप रिलेशनशिप बनाएंगे किसके बीच में? टेबल के बीच में। ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग रिलेशनशिप यू कैन क्रिएट क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल टेबल एट वंस। यानी कि आप जब रिलेशनशिप बना लेंगे टेबल का तो फिर क्या बनाएंगे? आप क्रिएट करेंगे क्वेरी, रिपोर्ट और फॉर्म बनाएंगे जिससे कि आप इंफॉर्मेशन शो करा सकते हैं टेबल से। नेम इन बोथ टेबल, सॉरी आगे यहाँ देखिए क्या लिखा है? अ रिलेशनशिप
वर्क बाय मैचिंग डाटा इन अ की फील्ड, यूजुअली अ फील्ड विद द सेम नेम इन द बोथ टेबल। रिलेशनशिप क्या करता है कि जो मैच कराता है डाटा, ठीक है, अगर दो टेबल बना है, उन दोनों टेबल में अगर सेम नाम इंटर है तो उन दोनों का डाटा क्या करता है, मैच करा देता है। In most cases, these matching fields are the primary key from one table, which provide a unique identifier for each record and a foreign key in the other table. Most case में क्या होता है, वो जो मैचिंग करने वाला होता है वो क्या होता है, प्राइमरी की, ठीक है। वो प्राइमरी की क्या करता है, दूसरे टेबल के फॉरेन की से मैच करता है और आपको वो इंफॉर्मेशन शो कराता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट कैन एसोसिएटेड विथ देयर रिजल्ट बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट टेबल एंड रिजल्ट टेबल यूजिंग द रोल नंबर फील्ड। यानी कि एक टेबल बना है बच्चों का जिसमें स्टूडेंट का नाम, ठीक है, एड्रेस, ये सब है, और एक बना है स्टूडेंट का रिजल्ट का, ठीक है। तो इसमें भी रहेगा रोल नंबर और इसमें भी रहेगा रोल नंबर। तो एक रोल नंबर डालेंगे तो इससे क्या करेगा, ये टेबल का इंफॉर्मेशन शो कर देगा, इसका भी और इसका भी। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बनाना एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में, ठीक है। तो ये रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की, और यहाँ पे क्या काम करेगा, फॉरेन की। टू क्रिएट रिलेशनशिप फॉलो द गिवन स्टेप। तो रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं एक टेबल से दूसरे टेबल के, तो वो देखते हैं क्या दिया है। Create both the table, open one of them in datasheet view and click datasheet tab on the ribbon। दो टेबल बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेबल को डेटाशीट व्यू में ओपन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करेंगे रिलेशनशिप पे, फिर क्या करेंगे, वहाँ पे आएगा ऐड बटन, ठीक है। सेलेक्ट अनदर टैब लिंक, क्लिक द ऐड बटन, ठीक। तो दूसरे का लिंक कहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड बटन के साथ, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स शो करेगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए ये क्या है, टेबल, वहाँ पे रिजल्ट फिल कर देंगे, वहाँ ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक। फिर क्या है, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द parent table here student table and drop it to the same field in the child table here result table। the edit relationship dialog box appear। फिर सेम क्या करेंगे, आप जाएंगे इसमें प्राइमरी की, ठीक है, जो कि पेरेंट टेबल यानी जो मेन टेबल होता है जिसमें स्टूडेंट का पूरा नाम, एड्रेस वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, प्राइमरी की, ठीक है। वो सेम फील्ड कहाँ पे जाएंगे, आप फिल करेंगे रिजल्ट टेबल में, ठीक है। एडिट रिलेशनशिप, वहाँ पे आएगा डायलॉग्स बॉक्स, दूसरा जो टेबल बना है वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। वहाँ पे भी जाके क्रिएट बटन करेंगे, क्रिएट बटन में क्या करेंगे, आप रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्या रिलेशन बनाएगा दोनों में, रोल नंबर। स्टूडेंट का भी रोल नंबर यहाँ पे है और रिजल्ट में भी रोल नंबर है, ठीक। देखिए यहाँ इमेज में है ना, दोनों में क्या फिल कर देंगे, रोल नंबर। यानी रोल नंबर के थ्रू एक टेबल से दूसरे टेबल में क्या बनेगा, रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ से क्या कर देंगे, क्रिएट। ये बन गया आपका प्राइमरी की और रिलेशन बिटवीन वन टेबल टू अनदर टेबल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग एक्सेस डेटाबेस। कोई भी डाटाबेस पहले से बना हुआ है कंप्यूटर में तो उसको कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए सिंपल प्रोसेस क्या है भाई, क्लिक ऑफिस बटन, ओपन द डायलॉग बॉक्स अपीयर, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, लुक द फोल्डर वेयर द डेटाबेस इज सेव। जिस फोल्डर में डाटाबेस है वहाँ पे जाएंगे और जिसको ओपन करना है उस पर क्लिक करके ओपन का बटन आएगा, उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं है ओपन करने के लिए, सिंपली प्रोसेस है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।